हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने सोशल थिंकर्स शुरू किया था जिसमें हम कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्कीम को कर चुके हैं, मैक्स वेबर अभी कर रहे हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी उनका एक पार्ट बचा था, वो आज करेंगे। और फिर क्या होगा, इन ये फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे जो हमें पढ़ना है जिनके बारे में अभी इनका एक टॉपिक और बचता है, मानी ब्यूरोक्रेसी के आगे प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म भी बचता है, तो इसको भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ब्यूरोक्रेसी ले रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इनका कुछ कंपैरिजन भी है मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स का और वेबर का। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सोशल थिंकर आ जाते हैं वो देख लेते हैं कौन आ रहे हैं। तो पार्सन्स की बात करेंगे हम, टैलकॉट पार्सन्स की। ठीक है, उनका सोशल सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये कंटिन्यूशन में रहेगा सीरीज़। ठीक है, अगर आप इसका भरपूर प्रयोग कर पाएँ तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, मैक्स वेबर ने इसके बारे में क्या कहा। Bureaucracy as a general sociological concept shall be discussed इन द चैप्टर ऑन पॉलिटी एंड सोसाइटी। यानी ये दोनों जगह डिस्कस होता है, पॉलिटी में भी ब्यूरोक्रेसी डिस्कस होता है, और जो सोसाइटी के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं सोशोलॉजी में तो ये तो आना ही है। ठीक है, हेयर वी शैल डिस्कस इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि जैसे कि समाज जो है हमारा, सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, तो उसमें देखिए पावर का भी यूज़ है, उसकी अथॉरिटी का भी है। ठीक है, इनका जो सोशल एक्शन जो इन्होंने इसके बारे में बात की थी उसका भी महत्व तो है ही। तो वही बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी लाइक अदर मेनी कॉन्सेप्ट्स इज ऑल्सो लिंक टू ideal type construct, and Weber associated it with the rising rationalization of the society. It is an ideal type of organization in which structure is based on legal national authority. तो उन्होंने बताया कि ये ideal type of organization है जिसमें जो कि बेस्ड है, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है, लीगल रैशनल अथॉरिटी पे। ओके फाइन। According to Weber, bureaucracy is a type of organization which suits most of the modern societies where work is done rationally. It is a hierarchical organization designed rationally to coordinate the work of many individuals in the pursuit of large scale administrative tasks and organizational goals. Capitalism, which is the basis of the economy in the modern world, also works on rational organization and it requires bureaucratic organization for its working. कह रहे हैं कि जैसे अभी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी क्या बता रहे हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, एक हायरार्की की ज़रूरत होती है जिससे काम अच्छी तरीके से हो सके। जब प्रॉपरली जब हायरार्की रहती है तो सबको पता होता है कि मेरा क्या काम है, मेरा क्या रोल है उस पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटलिज्म के बता रहे हैं जो कि बेसिस है इकोनॉमी का, उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। अकॉर्डिंग टू हिम, फ्रॉम अ प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, अ ब्यूरोक्रेसी इज कैपेबल ऑफ अटेनिंग द हाइस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी and is in this sense formally the most rational known means of exercising authority over human beings. It is superior to any other form in precision, in stability, in the stringency of its discipline, and in its reliability. It thus make possible a particularly high degree of calculability of results for the heads of the organization and for those acting in relations to it. अब बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अगर एक हायरार्की है तो उसमें सारे सबको रोल्स पता होते हैं, किसको क्या करना है, किसका क्या काम है, उसका फिर रिजल्ट आता है। मान लीजिए कुछ किसी कंपनी में ले लीजिए, किसी कॉरपोरेट जगत की ही बात कर लीजिए कि वहाँ पे पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपने देखा होगा, वर्टिकल देखा होगा, तो ये सारा से मतलब डिवाइडेड होता है हर तरह से। इससे क्या होता है कि एक रिलायबिलिटी भी रहती है कि ये सिस्टम वर्क ऐसे करेगा और इसके रिपरकशंस होंगे तो फिर कैसे क्या होगा, पूरा डिफाइंड होता है। तो यही बता रहे हैं कि इससे क्या होता है कि आप हाई डिग्री ऑफ कैलकुलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स का मतलब है कि आप अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हुआ है तो इसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड होता है
वो तो हमेशा क्या करता है, डेलीगेट करता है पावर्स को अपने सबॉर्डिनेट्स को, और वो उनसे वो काम करवाता है। यही पूरा हायरार्की का स्ट्रक्चर होता है, यानी एक के बाद एक नीचे से जाएंगे ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे पूरा डिफाइंड होता है। ठीक है, समझ गए? इट इज़ फाइनली सुपीरियर बोथ इन इंटेंसिव एफिशिएंसी एंड द स्कोप ऑफ इट्स operations and is formally capable of application to all kinds of administrative tasks। यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उनमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू, देखो देखिए इसमें बताया जा रहा है, वेबर डिस्टिंग्विश द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम द आइडियल टाइप bureaucrat। He conceived bureaucracies as structures and bureaucrats as positions within those structures। According to Tony Waters and डगमार वाटर्स इन देयर वेबर्स रैशनलिज्म एंड मॉडर्न सोसाइटी, इनका काम होगा, उसमें इन्होंने बताया कि न्यू ट्रांसलेशन ऑन पॉलिटिक्स, इनकी किताब का नाम होगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो कि 2015 में आई। वेबर स्पेसिफाइड सर्टेन टाइप एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द ब्यूरोक्रेसी, लाइक पहला देखिए, ब्यूरोक्रेसी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटन लीगल रैशनल रूल्स। एक्टिविटीज़ ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे वर्क करती है, कि उसके कुछ लिखित रैशनल लीगल रूल्स होते हैं। ठीक है, और जो ये एक्टिविटीज़ ब्यूरोक्रेट्स करते हैं वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए करते हैं ना, देखा ही होगा आपने। सेकंड देखिए, देयर इज हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स इन द अथॉरिटी, एक हायरार्की भी होती है। थर्ड है वर्क इज स्पेशलाइज इन ब्यूरोक्रेसी एंड स्टाफ इज ट्रेंड अकॉर्डिंगली। अब देखिए इसमें हर एक व्यक्ति को उसका काम एलोकेट कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग सब चल रहा है, और इसके ड्राफ्ट को एक तरह से पूरा आप जब शुरू से आखिरी तक देखेंगे किसी भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को, उसमें आप देखेंगे कि सबका काम डिफाइंड है, सबका अपना अपना रोल है, और उसके रिजल्ट्स उसी प्रकार से आते हैं, और पूरे स्टाफ को इसके लिए ट्रेन किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इनकी, ये भी बता रहे हैं। फोर्थ है ब्यूरोक्रेट्स आर परमानेंट एंड पेड एंड दे हैव टू वर्क ओवर टाइम, तो उनको ज़्यादा काम भी लिया जाता है, उनसे ओवर टाइम वर्क भी कराया जाता है। फिफ्थ है ऑफिस वर्क इज़ वोकेशन फॉर ब्यूरोक्रेट्स एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू डू देयर वर्क ऑनेस्टली। ठीक है, समझ गए होंगे। सिक्स्थ है द इनकम्बेंट इज नॉट अलाउड टू अप्रोप्रिएट द पोजीशन ऑलवेज रिमेन्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी समझ गए, जो इनकम्बेंट होता है उसको नहीं अलाउ किया जाता कि वो पोजीशन को ही पूरे, जो भी आएगा वो उस पोजीशन पे बैठेगा, इसीलिए तो ट्रांसफर्स वगैरह आप देखते ही होंगे। पोजीशन क्या कह रहे हैं कि हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, सेवन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स डिसीजंस एंड रूल्स आर फॉर्मुलेटेड एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और फिर उनको रिटन फॉर्म में रखा जाता है ताकि समय समय पर उसको रिवाइज भी किया जा सके। ठीक है, this ideal type bureaucracy is only approximated in reality, but Weber argues that bureaucracies of modern societies are slowly moving towards this pure type, as this type of organization has technical superiority over other types of organizations. Weber had certain skepticism also about bureaucracy, and despite it being most efficient type of organization, Weber foresaw का मतलब पहले से उन्होंने ये अनुमान लगाया, देख लिया पहले से ना, क्या देख लिया कि इट एज अ सोर्स ऑफ एलिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग। ही रिफर्ड इट एज आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी विच मेक्स ह्यूमन बींग्स स्लेव ऑफ रैशनैलिटी हु कैन नॉट एस्केप इट एज दे गेट टू एडिक्टेड टू इट। अब ये बता रहे हैं कि जब काम करते करते कई लोग बहुत उसके दास हो जाते हैं, उस ब्यूरोक्रेसी उस सिस्टम के बहुत स्लेव की तरह वो हो जाते हैं, यही बता रहे हैं वेबर, और कहते हैं कि ये रैशनैलिटी के भी स्लेव हो जाते हैं, लॉजिक के भी स्लेव हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। His major fear was that the rationalization that dominates all aspects of bureaucratic life was a threat to individual liberty and creativity. He described bureaucracies as escape-proof, practically unshatterable, यानी कि इसको शटर नहीं किया जा सकता है, and among the hardest institutions to destroy once they established, ये बता दिया उन्होंने। ठीक है, unlike Marx, he didn't see future in terms of dictatorship of proletariat, but in terms of dictatorship of its officials. Weber's concept of bureaucracy attracted wide criticism. इनका criticism भी देख लीजिए। रॉबर्ट माइकल्स इन हिज पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में उन्होंने क्या बताया, ये किताब का नाम है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि 1911 में said that bureaucracy becomes so dominating in democracy that it reduces a democracy into एंड ऑलिगार्की। आप सभी को पता है ऑलिगार्की मतलब जहाँ फ्यू इंडिविजुअल्स को सारे राइट्स होते हैं पूरा सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है,
ओके, कुछ ऐसे आपने सुना होगा ब्लू ब्लडेड ना, जो ब्लू ब्लडेड का मतलब ही होता है कि राजशाही जो खून होता है उसके लिए कहा जाता है, उनका उनका रेड ब्लड नहीं होता, ठीक है। इसको समझ पा रहे हैं ना, कहा जाता है ऐसा। Bureaucratic institutions are were criticized for reducing human beings as simply cogs in the organizational machines. Others also claimed that this conception of pure legal rational institutions was utopian as humans cannot be totally rational. उन्होंने कहा कि बहुत ही आइडलिस्टिक विचार है, क्योंकि हर कोई ह्यूमन बीइंग जो भी होगा उसमें अच्छा बुरा दोनों होता है, ठीक है। कोई इतना मतलब रैशनैलिटी का एक स्पेक्ट्रम हो सकता है। कोई कहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए गुण का भी जैसे जो है, जैसे मान लीजिए सुंदरता है, तो आप कैसे कहोगे कि यही बेस्ट है? नहीं, और भी हो सकता है। तो उन्होंने यही बताया कि रैशनैलिटी का भी क्या है कि कोई किसी को ये नहीं कह सकते ये सर्वगुण है, नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ खामियां भी होंगी। तो वैसे हर सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, वैसे इंसान में भी होती है। तो उन्होंने यही बताया कि ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी इससे अछूता रह जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बता रहे हैं कि जो भी बिहेवियर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं। तो किसी को ये नहीं कहा सकता कि ये मोस्ट रैशनल पर्सन है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। टोटली रैशनल कोई नहीं हो सकता। Organization need flexible behavior to deal with uncertain events and bureaucratic structures cannot provide such flexibility. अब इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फ्लेक्सिबल बिहेवियर चाहिए होता है। मतलब ये नहीं कि रिजिड होके बैठे हुए हैं, नहीं, आप यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, ताकि जो अनसर्टेन इवेंट्स है, जो आपने उसकी आशा नहीं की थी, ऐसे इवेंट्स भी हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी के जो स्ट्रक्चर में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कर लेंगे। उसके बाद इनका कॉन्ट्रास्ट किससे होगा, मार्क्स और वेबर का जो, ठीक है, कैसे कैसे इनका है, तो उसका हम डिफरेंस देख लेंगे। और फिर हम उनको कौन किसको स्टार्ट करेंगे, पार्सन्स को स्टार्ट करेंगे। टैलकट पार्सन्स का सोशल सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल्स देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आज का सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। आपने ब्यूरोक्रेसी के बारे में इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैक्स वेबर का, वो देख लिया। कल इसी के कंटिन्यूएशन में रहेंगे, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, कोई बर्डन मत लीजिए, अच्छे से सब हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।